अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम पर बहस सिर्फ मजहब और ईमान का मामला है, तो आप राजनीति के बनाए हुए एक बहुत बड़े जाल में फंसे हुए हैं। हर साल चुनाव आते ही वंदे मातरम पर नए बयान और नए विवाद क्यों शुरू हो जाते हैं? और क्यों आम शहरी को वतन परस्त और गद्दार के बीच बांटने की कोशिश की जाती है? आज के इस वीडियो में आपको वो सच बताऊंगा जो ना तो मीडिया बताता है और ना ही नफरत फैलाने वाले नेता। मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे हैं सुकूक बिजनेस। आइए सबसे पहले हकीकत और तारीख को समझते हैं। वंदे मातरम को 1870 के दौरान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और 1905 में बंगाल पार्टीशन के दौरान ये अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नारा बना। इस नारे को अशफाकुल्ला खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और भगत सिंह जैसे आज़ादी के परवानों ने जेल और फांसी के फंदे तक बुलंद किया। 1937 में जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी की मौजूदगी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक बड़ा और तारीखी फैसला लिया। उन्होंने देखा कि गीत के आखिरी हिस्सों में कुछ मूर्ति पूजा से जुड़े अल्फाज हैं, जबकि पहले दो स्टैंजास में सिर्फ वतन और धरती की खूबसूरती और एहतराम की बात है। इसलिए 1937 में ऑफिशियल तौर पर सिर्फ पहले दो स्टैंजास को ही नेशनल सॉन्ग के तौर पर अपनाया गया, जिसमें किसी मजहब की तौहीन नहीं थी, बल्कि सिर्फ हमारी मदरलैंड की तारीफ थी। आप में से कितने लोग को वंदे मातरम के इस असली तारीखी बैकग्राउंड और 1937 के कॉम्प्रोमाइज के बारे में पहले से पता था? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे ही सेंसिटिव और रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स पर अनबयास्ड एनालिसिस चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आज ही सुकूक बिजनेस मेंबर बनिए। आपका सपोर्ट हमें बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के हक बात कहने की ताकत देता है। अब आइए इस पूरे मामले का एनालिसिस करते हैं। राजनीति का सबसे बड़ा काम होता है लोगों के जज्बात से खेलना। एक तरफ कुछ लोग इस गीत को जबरदस्ती थोप कर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, और तो दूसरी तरफ कुछ लोग बिना समझे इस नफरत का के जरिया बना देते हैं। सिर्फ पहले दो स्टैंजास को पढ़ें तो उनका मतलब होता है, मैं अपनी पाकीज़ा धरती को सलाम करता हूँ, जो हरी भरी मीठी पानी, मिट्टी और मीठे फलों से मालामाल है। वतन से मोहब्बत करना और मदरलैंड का एहसान मंद होना हर एक नागरिक का पहला फर्ज होता है, यानी कि सिटीजन का। लेकिन जब नेता इस गीत को देशभक्ति का फाइनल सर्टिफिकेट बना देते हैं, तब ये मुद्दा वतन परस्ती का नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति का बन जाता है। मेरा ओपिनियन और मशवरा बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। मैं वंदे मातरम के पहले दो स्टैंजास और अपनी मदरलैंड के सम्मान का पूरा एहतराम करता हूँ, क्योंकि हमारी मदरलैंड से मोहब्बत हमारी तहजीब और हमारी पहचान का हिस्सा है।
लेकिन मैं उस राजनीति का सख्त खिलाफ हूं जो किसी गीत को जरिया बनाकर शहरियों के बीच नफरत और दूरी पैदा करती है। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक यानी सिटीजन हैं, तो आपको ये 3 बातों का हमेशा याद रखनी चाहिए। वतन से मोहब्बत और मजहबी अकीदे दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। पॉलिटिकल लीडर्स के जज्बाती बयानात में आकर आपस में नफरत मत फैलाइए। किसी भी मुद्दे पर बोलने से पहले उसके कानूनी और तारीखी हकीकत को जरूर समझिए। समरी बिल्कुल क्लियर और साफ है। वंदे मातरम का असली पैगाम आज़ादी की लड़ाई और मदरलैंड के एहतराम से जुड़ा हुआ है। इसे राजनीति का हथियार मत बनने दीजिए और नफरत फैलाने वालों के जाल में मत फंसिए। हमेशा सच और वेरीफाइड जानकारी के साथ आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे समझ में समझदारी और भाईचारा बढ़ा सकती है, तो इस रिपोर्ट को अपने दूसरे और ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन ज़रूर चेक करें। मैं हूं फरहान रशीद। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।